मूवी की शुरुआत में हम सैंड्रेन को देखते हैं जो कि एक क्लब में बार टेंडर का काम करती है। वही नैथलीन नाम की लड़की डांसर होती है और सब लोग उसे काफी पसंद करते हैं। तभी हमें पता चलता है कि सैंड्रेन एक दिन नैथलीन की तरह बनना चाहती है। वो भी चाहती है कि सब लोग उसे पसंद करें। वही क्लब बंद होने के बाद क्लब का ऑनर सैंड्रेन को किसी कस्टमर के पास बाहर भेजना चाहता था ताकि वो प्रोस्टिट्यूट का काम कर सके, लेकिन तभी वहां पर नैथलीन आती है और क्लब ओनर को ऐसा नहीं करने देती, जिसके कारण ओनर दोनों को काम से निकाल देता है। बाहर आने पर सैंड्रेन कहती है कि उसके घर का पिछले 3 महीने का रेंट बाकी है। इस पर नैथलीन उसे अपने साथ उसके घर पर चलने का कहती है, जिस पर सैंड्रेन भी मान जाती है। आगे हम दोनों को नैथलीन के घर पर देखते हैं जहां वो ड्रिंक्स करते हुए बातें कर रहे थे, जिसके दौरान सैंड्रेन बताती है कि उसमें कॉन्फिडेंस की कमी है। वो ये भी बताती है कि उसे आज तक कभी भी प्लेजर का एक्सपीरियंस नहीं हुआ। इसी वजह से नैथलीन उसे बेड पर लेकर जाती है और नेकेड होने को कहती है, जिसके बाद वो खुद को टच कर प्लेजर लेती है। अब क्योंकि दोनों को जॉब से निकाल दिया गया था, इसलिए अगले दिन दोनों डिसाइड करती हैं कि वो दोनों साथ ही में कोई जॉब ढूंढेगी। अगले सीन में हम सैंड्रेन और नैथलीन को सब स्टेशन में देखते हैं, जहां पर नैथलीन के कहने पर सैंड्रेन सभी लोगों के सामने अपनी ब्रा निकालकर अपने आप को छूने लगती है। उसे ऐसा करता हुआ एक आदमी देख लेता है। ये सब नैथलीन सैंड्रेन के कहने पर इसी वजह से करती है ताकि उससे डर ना लगे और उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो, और ऐसा ही होता है। आगे हम दोनों को जॉब के लिए एक ऑफिस में बैठे हुए देखते हैं और वो सिलेक्ट भी हो जाती हैं। नैथलीन को बॉस का सेक्रेटरी तो सैंड्रेन को अकाउंट सेक्शन में जॉब मिलती है। वहीं सैंड्रेन को एक ओल्ड लेडी से पता चलता है कि इस कंपनी का ऑनर मिस्टर बर्ने हैं, जो कि काफी बीमार रहते हैं, इसलिए कंपनी को सिर्फ 3 लोग मिलकर चला रहे हैं। मिस्टर डेलाक्रॉय, मिस्टर कैडेन और बर्ने जूनियर यानी कि क्रिस्टोफर, जो कि कंपनी का सीईओ है। थोड़ी देर बाद कैडेन सैंड्रेन की मुलाकात मिस्टर डेलाक्रॉय से करवाता है। वही जाते वक्त कैडेन सैंड्रेन को देर रात तक काम करने का कहता है ताकि वो उसे जान सके। सैंड्रेन भी ऐसा ही करती है, और जब कैडेन उसके पास आता है तब सैंड्रेन अपना इंप्रेशन जमाने के लिए कहती है कि उसे प्यार में धोखा मिला है, इसीलिए वो बस अभी काम करना चाहती है। उसे जल्द ही घर नहीं जाना और इसके लिए वो ओवर टाइम करने के लिए भी तैयार है। वही जब सैंड्रेन घर जा रही थी तब कैडेन उसे घर ड्रॉप करने के लिए पूछता है, लेकिन सैंड्रेन इसे मना कर देती है। गाइस, कैडेन को सैंड्रेन पसंद आ गई थी, इसीलिए वो उसके लिए इतना कर रहा था। वही घर आने पर सैंड्रेन ये बात नैथलीन को बताती है। नैथलीन ने दरअसल ऑफिस के सभी मेन पोस्ट वाले आदमियों की इंफॉर्मेशन निकाल रखी थी, और नैथलीन क्रिस्टोफर के बारे में बताती है कि उसके डैड के मरने के बाद वो इस कंपनी का मालिक बन जाएगा। मगर नैथलीन ने उसके बारे में एक अफवाह भी सुनी है कि वो औरतों के साथ मिसबिहेव करता है। आगे नैथलीन मिस्टर डेलाक्रॉय के बारे में बताती है कि वो ऑफिस में सबसे शरीफ बंदा है और ऊंची पोस्ट पर भी है, इसलिए ये हमारा सबसे बड़ा शिकार है। तुम इस तक कैडेन के जरिए पहुंच सकती हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि जब मिस्टर डेलाक्रॉय की मॉम रास्ते से जा रही थी तब एक चोर उनका हैंडबैग लेकर भागता है, तो सैंड्रेन उसे भगाकर मिस्टर डेलाक्रॉय की मॉम को हैंडबैग वापस दे देती है। इतने में ही मिस्टर डेलाक्रॉय वहां आ गए थे और वो नैथलीन के काम से काफी खुश था। इसके थोड़ी देर बाद हमें पता चलता है कि ये सब नैथलीन और सैंड्रेन का प्लान ही था मिस्टर डेलाक्रॉय का ट्रस्ट जीतने के लिए, जिसमें वो लोग कामयाब भी हो जाते हैं, क्योंकि अगले दिन ऑफिस में मिस्टर डेलाक्रॉय सैंड्रेन को बुलाकर उसे प्रमोट करता है। वो उसे अपनी सेक्रेटरी बना लेता है, मगर सैंड्रेन ऐसा नाटक करती है कि मिस्टर डेलाक्रॉय ने ये सब उनकी मदर की हेल्प करने के बदले में किया है, इसलिए सैंड्रेन उस पोस्ट को लेने से इनकार कर वहां से चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि कैडेन सैंड्रेन को पहले लंच पर और फिर मूवी देखने के लिए लेकर जाता है, और जब वो उसे उसके घर छोड़ने के लिए आता है तभी वो उसे कहता है कि उसे मिस्टर डेलाक्रॉय का ऑफर मान लेना चाहिए था। साथ ही वो सैंड्रेन को किस करने की कोशिश करता है, मगर सैंड्रेन उसे रोकते हुए कहती है
तुम्हारे कहने पर मैं प्रमोशन का ऑफर एक्सेप्ट करने के बारे में सोचूंगी। जब सैंड्रिन घर जा रही थी तभी वो नेथलीन को भी किसी के कार से उतरते हुए देखती है, लेकिन घर आने पर नेथलीन सैंड्रिन को उस कार में कौन था इसके बारे में कुछ नहीं बताती। अगले दिन ऑफिस में सैंड्रिन को क्रिस्टोफर ने अपने कैबिन में बुलाया था, इसीलिए वो काफी खुश हो जाती है और ये खबर वो नेथलीन को देती है। तभी नेथलीन उसे कहती है कि सावधान रहना, वो काफी खतरनाक इंसान है। और जब सैंड्रिन क्रिस्टोफर से मिलती है तो उसकी खूबसूरती को देखकर काफी हैरान हो जाती है। आगे क्रिस्टोफर सैंड्रिन को जबरदस्ती मिस्टर डेलाक्रॉय की सेकंड सेक्रेटरी बनने का कहता है, इसलिए ना चाहते हुए भी सैंड्रिन को उसकी बात माननी पड़ती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सैंड्रिन मिस्टर डेलाक्रॉय के करीब आने की कोशिश कर रही है और एक दिन सभी लोगों के जाने के बाद मिस्टर डेलाक्रॉय सैंड्रिन को ढूंढ रहे थे। तब वो सैंड्रिन को प्लेजर लेते हुए देखते हैं, इसीलिए वो खुद को रोक नहीं पाते और उसके साथ इंटीमेट हो जाते हैं। ऐसे कई दिनों तक चलता है और एक दिन सैंड्रिन हमें बताती है कि वो सिर्फ मिस्टर डेलाक्रॉय के साथ प्यार करने का नाटक कर रही है। तभी मिस्टर डेलाक्रॉय उसे क्रिस्टोफर की कहानी सुनाते हैं कि 20 साल पहले जब उसके डैड कुछ काम से 2 वीक के लिए बाहर गए थे, तब हार्ट अटैक के कारण उसकी मॉम की डेथ हो गई थी। उस वक्त क्रिस्टोफर सिर्फ 9 साल का था। वो 2 वीक तक अपनी मॉम के पास ही बैठा रहा और अपनी छोटी सिस्टर को भी संभालता रहा। उसकी मॉम की बॉडी पूरी तरीके से खराब हो चुकी थी, जिसके बावजूद उसने इसके बारे में 2 वीक तक किसी को नहीं कहा और इसी के कारण आज वो इतना ज्यादा खतरनाक इंसान बन गया है। वो ये भी बताता है कि क्रिस्टोफर के कारण कई लड़कियों ने सुसाइड किया है। ये जानने के बावजूद लड़कियां फिर भी उसके पास से जाती हैं। उसी रात सैंड्रिन नेथलीन को बाथरूम में रोते हुए देखती है और वो इसलिए रो रही थी क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि सैंड्रिन और उसके बीच अब पहले वाली दोस्ती नहीं रही। वही अब सैंड्रिन उसे अपने बेड पर लेकर सुला देती है। अगले दिन मिस्टर डेलाक्रॉय को खबर मिलती है कि सैंड्रिन बीमार है, जिसकी वजह से वो कुछ दिनों के लिए ऑफिस में नहीं आने वाली। इसीलिए डेलाक्रॉय सैंड्रिन के घर जाते हैं, जहां पर वो सैंड्रिन और नेथलीन को एक साथ इंटीमेट होते हुए देखते हैं। ये देखकर वो तुरंत वहां से निकल जाते हैं। इस सब के बाद डेलाक्रॉय का मन काम में बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, इसीलिए वो दोबारा सैंड्रिन से मिलने उसके घर आता है, जहां दोनों एक साथ कुछ टाइम स्पेंड करते हैं। थोड़ी देर बाद हम सैंड्रिन और नेथलीन को एक साथ ऑफिस में काम करते हुए देखते हैं। उसी रात जब सब लोग ऑफिस से चले जाते हैं, तब सैंड्रिन और नेथलीन कुछ बातें कर रही थी और मिस्टर डेलाक्रॉय उनकी बातें सुनने की कोशिश कर रहा था। फिर हम तीनों को इंटीमेट होते हुए देखते हैं। तभी वहां क्रिस्टोफर अपनी सिस्टर के साथ आता है। वो सैंड्रिन और नेथलीन को बाहर रुकने का बोलकर डेलाक्रॉय को अपने साथ अपने कैबिन में लेकर जाता है, जहां वो मिस्टर डेलाक्रॉय को कहता है कि कुछ दिन के लिए वो ग्रेस पीरियड पर रहेगा। कुछ देर बाद हम रेस्टोरेंट में क्रिस्टोफर, नेथलीन और सैंड्रिन को बातें करते हुए देखते हैं, जहां पर सैंड्रिन को पता चलता है कि नेथलीन पहले से ही क्रिस्टोफर को जानती है, जिससे हमें पता चलता है कि उस रात जब नेथलीन जिसकी कार से उतरी थी वो क्रिस्टोफर ही था। इसी बीच क्रिस्टोफर कहता है कि उसने डेलाक्रॉय को जॉब से निकाल दिया और अब उसकी जगह पर नेथलीन काम करेगी, लेकिन ऑफिशियल नहीं। साथ ही क्रिस्टोफर सैंड्रिन को कहता है कि उसे उसके साथ एक शादी का गेम खेलना है, यानी कि क्रिस्टोफर सैंड्रिन के साथ शादी करेगा सिर्फ अपने डैड को यकीन दिलाने के लिए कि वो उनकी पूरी कंपनी संभालने के लायक है। अरे जैसे ही उसके डैड मर जाएंगे वो सैंड्रिन को डिवोर्स दे देगा, जिसके बदले में उसे काफ़ी पैसा भी मिलेगा। ये गेम सैंड्रिन को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन उसे ये बात माननी पड़ती है। जिसके बाद क्रिस्टोफर सैंड्रिन और नेथलीन को लेडीज बाथरूम में ले जाकर इंटीमेट होने के लिए कहता है और दोनों ऐसा ही करती हैं। इसके कुछ देर बाद क्रिस्टोफर उन्हें ज्वाइन करता है और वो सैंड्रिन के साथ इंटीमेट होता है। इससे नेथलीन हर्ट हो जाती है क्योंकि वो क्रिस्टोफर से प्यार करने लगी थी। घर आकर वो सैंड्रिन को कहती है कि क्रिस्टोफर सिर्फ उसका ही है, किसी और का वे उसे होने नहीं देगी। वही अगले दिन सैंड्रिन को मिस्टर डेलाक्रॉय का कॉल आता है। वो कहता है कि तुम्हारे साथ बिताए वो पल मैं कभी नहीं भूल सकता, और गुड लक कहने के बाद वो फोन कट कर देता है, जिससे सैंड्रिन समझ आती है कि डेलाक्रॉय उसे सच्चा प्यार करता था। उसी रात सैंड्रिन क्रिस्टोफर और उसकी सिस्टर के साथ उनके घर पर डिनर करने के लिए आती है और कुछ देर बाद
तीनों एक दूसरे को प्लेजर देने लगते हैं। तभी नेथलीन वहां आ जाती है क्योंकि उसके पास क्रिस्टोफर के घर की चाबी थी। ये बात क्रिस्टोफर को पता चलते ही वो चाबी लेकर नेथलीन और सैंड्रिन को वही छोड़कर अपनी सिस्टर के साथ चला जाता है। अगले सीन में हम क्रिस्टोफर और सैंड्रिन की शादी देखते हैं और ये सब दूर से नेथलीन भी देख रही थी। इसके बाद क्रिस्टोफर अपनी सिस्टर से बात कर रहा था, तब उसे खबर मिलती है कि उसके डैड गुजर चुके हैं और उन्होंने क्रिस्टोफर को पूरी प्रॉपर्टी का मालिक बना दिया है। इन सभी बातों के बाद क्रिस्टोफर अपनी ही सिस्टर के साथ इंटीमेट होता है। थोड़ी देर बाद वो सैंड्रिन को घर से बाहर निकाल देता है क्योंकि उसका काम जो पूरा हो चुका था। तभी वहां पर नेथलीन आती है और अपने ऊपर पेट्रोल डालकर जलाने की धमकी देती है, मगर इससे क्रिस्टोफर को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो वहां से जाने लगता है। तभी नेथलीन गन निकाल कर क्रिस्टोफर को शूट कर देती है। इसके कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि सैंड्रिन अब पूरी प्रॉपर्टी की मालकिन बन चुकी है क्योंकि वो क्रिस्टोफर की विडो थी। साथ ही में नेथलीन क्रिस्टोफर के मर्डर की सजा काटकर वापस आ गई थी और उसने नए तरीके से अपनी लाइफ को जीना शुरू कर दिया था। मूवी के आखिर में दोनों एक दूसरे को गुड बाय बोलती है और इसी के साथ हमारी ये मूवी खत्म हो जाती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।